एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आए दिन अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी से पहले एक बार फिर से उनका एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि जब ये पूरा मामला 2023 में खत्म हो गया तो सरकार इसे तूल देने में क्यों जुटी हुई है। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर भी वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हथियाना चाहती है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में हूं। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर असदुद्दीन के इन बयानों को वो किस तरीके से देखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है और उससे ठीक पहले कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मामला खत्म हो चुका है तो फिर सरकार इसे क्यों तुल दे रही है। क्या कहेंगे उनके इस बयान को? ये तो गलत बयानी दे रहे। कहाँ ख़त्म हो गया कृष्ण जन्मभूमि का मामला? तो अभी उन्हीं की वो हुई। अभी हमारे 3 मंदिर बाकी जो 3 मांगे जा रहे हैं उसको तो वो लोग कोर्ट केस लड़ रहे हैं। हमको वो चाहिए। हम सनातन हिंदू लोग वो कृष्ण जन्मभूमि लेकर के रहेंगे। कृष्ण जन्मभूमि वो छोड़ेंगे नहीं, समझ। वो हमारी संपत्ति है, हिंदुओं की संपत्ति है, सनातन की संपत्ति है। उसको छीना गया है और जो भी हमारे छीने गए हैं, हम वैसे तो हमारे काफ़ी मंदिर छीने गए, लेकिन हम सब पे दावा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम 3 ही, वही महाभारत वाली हम 3 ही गाँव मांग रहे हैं, 3 ही मंदिर मांग रहे हैं। हमको 3 मंदिर चाहिए। हम उस पर दावा हमारा कभी हटा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी, वो हमारा शुरू कही था कि हम राम जन्मभूमि और काशी मथुरा हम तीनों लेकर के रहेंगे और ये हमारे आराध्य के स्थान है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और हमारे वहाँ पे हम लोगों की आस्था है हिंदुओं के सनातन की, और उसके लिए जी वैसे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं उनको हड़पना चाहती है, वक्फ की जो तमाम ज़मीनें हैं उस पर कब्जा करने के लिए आतुर है। नहीं तो वक्फ किसके लिए दिया गया था? जो गरीब, अरे तुमने उनका ही भला नहीं किया। गरीब मुसलमानों की तुमने कहाँ कितने स्कूल वक्फ के हिसाब से बनवा दिए जिसमें अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ रहे हो। कितनों की तुमने मदद कर दी, गरीब बेवा बेसहारा मुसलमानों की, जो कि बेचारे उनका वो हो रहा हो। तुमने तो सिर्फ वहाँ पे बड़े बड़े उन लोगों को बैठा करके मठाधीशों ने उसका सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसको उठा करके समाज को अपने बरगला करके, जो कि ज़रूरतमंद, वक्फ मतलब क्या है कि वो दान इसलिए दी गई थी कि जो ज़रूरतमंद मुस्लिम समाज में अल्पसंख्यक वर्ग में हैं उनकी मदद उससे हो सके। आप एक बताइए, एक भी स्कूल बताइए, एक भी आप कोई ऐसा अनाथालय बताइए जो आप चला रहे हो जो उनसे उनकी मदद हो। एक भी बेवा, एक भी बच्चों को आप बताइए जिनको आपने मदद वक्फ के सहारे किया हो। आप वहाँ तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े जो मठाधीश है वो पर बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, और जिनके लिए वो दान किया गया उनको बेचारे तक वो उनकी आज क्या स्थिति है आप देख लें। ये सच्चर कमेटी से रिपोर्ट क्या कह रही है? यही तो कह रही है कि उनको आपने, जिनको ज़रूरतमंद लोगों को तो आपने उनको भला किया ही नहीं, उस पर लेकर के सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो तो बीजेपी सरकार को ही घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से उन्होंने वक्फ बिल को लेकर जो संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में लेकर आया गया है उसको लेकर सरकार पर हमलावर हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड में कब्जा करना चाहती है, ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती है। सरकार को ये चिंता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इतनी तेज़ी के साथ कैसे बढ़ रही है। देखिए, वो असदुद्दीन ओवैसी जी जो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं तो सही है। वो ऐसे मौके पे ही बोलते हैं जब प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, 4 राज्यों में और होने हैं, जल्दी होने वाले हैं, तभी वो बोलते हैं, उससे पहले नहीं बोलते। और दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी अब बोल रहे हैं ना, 750 साल मुगल सल्तनत यहाँ रही, उसके बाद भी भला नहीं हुआ तो 70 साल या 75 साल में कितना भला हो जाएगा। और जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, मंदिर अगर पहले था वो तो कोर्ट का फैसला आएगा, जो कोर्ट फैसला आएगा, चाहे मथुरा हो, काशी हो, या जो है अयोध्या रहा हो, जहाँ भी रहा, तो ये सब बाकी है। जो हमारे भाई बोल रहे थे तो बाकी है, तो वो जो कोर्ट फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। लेकिन उसके बाद भी जो है सरकारों को बेरोजगारी, महंगाई,
भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और न कि इधर उधर की बात करना चाहिए। इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए ये जो है धर्म और मंदिर और आसुद्दीन ओवैसी भी आ टपकते हैं, उसी में बोलते हैं। ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए आसुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। हकीकत क्या है, अब चुनाव आ गया है, 4 प्रदेश उधर और 10 जो है यहाँ चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के उपचुनाव। उसमें ये लोग जो है अपना बोल रहे हैं इसलिए कि जनता गुमराह हो जाए कि हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। इसी बात पे आते हैं। भाई साहब का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक नेता हैं, एक बड़े नेता हैं और वो पूरे विपक्ष की तरह वो भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो फिर बी टीम क्यों उनको बोला जाता है विपक्ष की तरफ से? देखिए, हम समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। कई बार वो चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जीते हैं। भारत की पार्लियामेंट में उनको वहाँ की जनता ने बैठने का अधिकार दिया और उस पार्लियामेंट की हैसियत से इन्होंने जो है अपना निरंतर जो है अपनी बात रखे। लेकिन ओवैसी साहब का एक बात हमको समझ में नहीं आती कि ओवैसी साहब का मुस्लिम प्रेम तभी जगता है जब सेना एकदम मैदान जंग में अब एंट्री कराने वाली होती है। 365 दिन इनकी भावना नहीं जगती, इनकी जमीर नहीं जगती, इनका इस्लाम नहीं जगता और ये स्वयं नहीं जगते। लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो इनके दिल में इस्लाम के प्रति इतना तड़पन हो जाती है, मुसलमानों के प्रति इतना तड़पन हो जाती है, मुसलमानों को जन्नत दिखाने लगते हैं। तो हम समझते हैं कि ओवैसी साहब देश की पार्लियामेंट में जब वो बिल आई थी तब बिल में जरा इनका संसदीय प्रणाली के कार्रवाई में इनके वक्तव्य और स्पीच का मूल्यांकन कर लिया जाए कि वो उस समय इस बिल पर क्या बोल रहे थे, उस समय नहीं बोले। अब जब ये सड़क पर आ गए, जब चुनाव जारी हो गया कि अब नहीं, अब 4 स्टेटों का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो खुराक दोनों को एक ही चीज से मिलनी है। ये दोनों अफीमची हैं, एक जो है मुस्लिम का अफीमची है और दूसरा हिंदू का अफीमची है। ये दोनों तभी जिंदा रहेंगे जब दोनों को अफीम मिलती रहेगी। तो कहने का मेरा मतलब कि न इनका हिंदू से लेना देना है और न उनका मुस्लिम से लेना देना है। ये हिंदू और मुस्लिम अफीम है और दोनों को अफीम के हैप्चुअल है, इनको अफीम चाहिए। इनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को इस्लाम और वक्फ बोर्ड की ज़मीनें तभी याद आती हैं जब देश में चुनाव होते हैं। आपको भी लगता है? अपनी समाज की अगर बात कोई उठाए तो वो मतलब जो है नागवार गुजर नज़रअंदाजी नाइंसाफ़ी उसके साथ होती। ओवैसी साहब कोई बोल रहे तो बीजेपी भी टीम दलाल। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे, 3 चीज़ों पर चुनाव लड़ा गया, आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। ये मतलब जनता को जुमला दिखा के ऐसे इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में कामयाबी पाई। और यही समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से आप पूछ लीजिए कि कई बार जो है विधानसभा के सामने मुसलमानों के लिए धरना दिया आजम खां से लगा के, और किसकी आपको मैं साबूत दूँ जो आज मुसलमानों की ये दुर्दशा हो रही है। अगर मुसलमान की ओवैसी साहब बोल दें तो ये लोग कहते हैं बीजेपी भी टीम दलाल। और अखिलेश जी ने और जो है शिवपुर मुलायम सिंह जी ने पहले अपनी बहू अर्पणा यादव को भेज दिया था भाजपा में, और उसके अलावा शिवपाल जी ने जन मोर्चा बना के भाजपा की दलाली की थी। इसको कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जन्माष्टमी से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जन्माष्टमी का पूरा मुद्दा ही खत्म हो गया, सरकार इसे तूल दे रही है, आपको ये बात ठीक लगती? नहीं, हमें तो नहीं अच्छी लगती है। किसी के धर्म पे कटाक्ष करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, लंदन से LLM किए हैं, एक बड़ा चेहरा और बड़े सीनियर लीडर मुसलमानों में हर समाज के लोग उनको मानते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छा बोलते हैं। जैसे इकरा हसन लंदन से LLM किए हैं, मुनव्वर हसन साहब की लड़की, वो भी कैराना से सांसद है, तो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी की भाषा बात कर रही है। अगर इस तरीके की भाषा का ओवैसी साहब उपयोग कर रहे हैं तो ये गलत है। हम किसी के धर्म का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो अपमान करने का हमारा अधिकार नहीं है। और समाजवादी कांग्रेस के पास केवल 2 या 3 मुद्दा है, आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म।
और इन लोगों ने पीछे क्या किया है। आज जो मुसलमान यहाँ पर खड़ा है देन कांग्रेस पार्टी समाजवादी की है, इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए। आप बताइए, कांग्रेस और सपा ओवैसी पर यह आरोप लगाती है कि जब चुनाव आता है तो ओवैसी इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन इस हमाम में हर कोई नंगा है। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है इस देश की जो जाति धर्म को नहीं लाती है चुनाव में। तो फिर आप करिए तो ठीक है, कोई दूसरा करे तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल ये जाति धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। मगर आपने कही वक्फ बोर्ड के बिल की बात, ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात, क्रीमी लेयर के बिल की बात, या आपने 45 आदमियों को डायरेक्ट चुनने की जो लेटर एंट्री जो है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा में चारों बिलों को उन लोगों को वापस लेना पड़ा। अब फिर नए सिरे से यूपीएस ले आए हैं। तो ये क्या तरीका है? यूपीएस को आप लागू करोगे अप्रैल 2025 में, तो कहीं ना कहीं आप जुमला ही तो फेंक रहे हो, आप झूठी तो परोस रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं ओवैसी साहब को क्या कहूँ कि वो क्यों वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में बोल रहे हैं, जब पता है कि वो वहीं से ही खारिज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी तो कोई बात है नहीं कि उन्हें कहनी चाहिए। अब रह गई मंदिरों की बात, तो मंदिरों की बात कानून के पास है वो केस। कानून जो फैसला देगा, पहले भी मुसलमानों ने अयोध्या के फैसले में स्वीकारती अपनी दिखाई थी। मुझे लगता है कि जो भी मंदिर में जहाँ पे इनके जो मुकदमे हैं, अगर वहाँ पे जीतते हैं तो मुसलमान सहमति दिखाएगा, क्योंकि वो ये कहता है कि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर कानून का न्याय है, ऊपर की सुप्रीम कोर्ट का कोई न्याय है, तो हम इसे मानेंगे। तो मुसलमान और हिंदू में मतभेद कहाँ से है? मतभेद तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार करती है और कोई नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल पाल। कपिल जी, जिस तरीके से ओवैसी के बयान सामने आते हैं, एक बार फिर से वक्फ बोर्ड को लेकर वो हमलावर हैं सरकार पर। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा विवाद खत्म हो चुका है, सरकार इसे तूल दे रही है। जब ऐसे विवाद, ऐसे बयान जब आते हैं तो क्या दिमाग में क्या चलता है आपके? ये ओबीसी जी के बयान तो ये तो जब भी चुनाव होता है तभी आते हैं, इससे पहले तो कभी नहीं आते। किसी अक्सर बोलते रहते हैं वो पूरे साल, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है। अधिकतर जब चुनाव आते हैं तभी उनके स्टेटमेंट इस तरीके के आते हैं। और भाजपा की तो अपनी एक नीति है, सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ भाजपा काम कर रही है, आप भी देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से किसी के साथ कोई भेदभाव मुझे तो लगता नहीं हो करा हो। आप क्या कहेंगे ओवैसी के इन बयानों? पहले तो मैं एक शब्द कहूँगा, थोड़ा सा गौर करिए। क्या उत्तर प्रदेश में ही विवादित मंदिर थे और प्रदेशों में नहीं हैं? आपके केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, 8, और उत्तर ये प्रदेश मान के चलिए कि 23 हैं। कुल मिलाकर के केवल उत्तर प्रदेश में ही मंदिर और मस्जिद का झगड़ा चला, पूरे भारत में और प्रदेशों में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि ओवैसी जी एक महान कई बार सांसद रहे हैं। मैं ओवैसी पर ज़्यादा, चूँकि मैं सांसद नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ओवैसी जी अपनी जो बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं वाकई में ये चुनाव के ही रीजन में बाहर आती हैं, अंदर नहीं है। के भी कहने का मतलब यही है कि ओवैसी तभी बोलते हैं जब चुनाव आता है। नहीं, हाँ। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी सदन में भी बोलते हैं, लेकिन सदन में जब बोलते हैं तो ये बीजेपी समर्थक हो जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो विरोध में बोलना शुरू करते हैं। आपने भी उन्हें बीजेपी समर्थक बता दिया। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के बयानों को लेकर आज हमने चर्चा की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि असदुद्दीन जब भी बोलते हैं तब विवाद पैदा होता है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर सपा कांग्रेस की बात करें तो उन्हें बीजेपी की बी टीम बोलती है। वहीं अगर हम लोगों की बात करें या फिर आम जनता की बात करें तो लोगों के अपने अपने रिएक्शन होते हैं और वो समय समय पर सामने भी आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।